बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर के मिठुनपुरा थाने के रामबाग इलाके में एक फैमिली किराए पर रहती है और इस फैमिली में माता पिता के साथ एक 3 साल की बच्ची भी रहती है। उस दिन उस 3 साल की बच्चे के पिता किसी काम से बाहर गए होते और उस कमरे में उसकी माता और वो 3 साल की बच्ची थी। वही बच्ची जो हर रोज अपने घर में अपनी माता के साथ रहती है, आज भी वो अपनी मम्मी के साथ थी। लेकिन उसको क्या पता था कि जिस मम्मी ने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जिस मम्मी ने उसको दूध पिलाकर बड़ा किया, वही मम्मी आज उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है 3 साल की एक मासूम बच्ची मिष्टी के मर्डर केस की। और इस मर्डर केस का खुलासा तब हुआ जहां पर ये परिवार रहता था। उसी घर के पास खेतों में एक लाल ट्रॉली बैग में एक 3 साल की मासूम बच्ची का शव मिलता है और वहां के लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। मिठुनपुरा थाने की पुलिस भी आनन फानन में बहुत जल्दी पहुंच जाती है। जैसे ही ये खबर आसपास के इलाकों में पहुंचती है तो वहां पर मनोज भी पहुंच जाता है। मनोज वही है जिसकी बच्ची का शव उस सूटकेस में पड़ा हुआ है। मनोज अपनी बेटी के शव को पहचान लेता है और उस ट्रॉली बैग को भी पहचान लेता है। वो कहता है कि ये बैग तो मेरा ही है। जब उस बच्ची का पिता उस शव और उस बैग को पहचान लेता है तो पुलिस उससे पूछती है कि आपको किस पर शक है। तो उस बच्ची का पिता साफ साफ कहता है कि इस कत्ल का जिम्मेदार मेरी पत्नी यानी कि काजल है। ये सब सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि एक माँ अपनी बच्ची का इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकती है। और जब उस बच्ची की माँ को ढूंढा जाता है तो वो घर नहीं मिलती है, वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो पुलिस का शक और ज़्यादा उस पर बढ़ जाता है। जब पुलिस उस बेरहम माँ को ढूंढने लगती है तो मात्र 24 घंटे में ही उस महिला का पता चल जाता है। वो कहीं और नहीं अपने आशिक के गाँव रामपुर हरी में मौजूद थी, अपने आशिक के घर पर। जब पुलिस उसको वहाँ से उठाती है तब उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब वहाँ की पुलिस उससे अच्छे से पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 1 साल पहले से एक नौजवान लड़के से चल रहा होता है। जिस महिला का अफेयर उस लड़के से चल रहा था, उस लड़के ने उसको साफ साफ कह दिया था कि मैं सिर्फ तुमको अपने पास रख सकता हूँ, तुम्हारी बच्ची को नहीं। और फिर उस महिला ने दिमाग लगाया, दिमाग दौड़ाया कि अब तो इस बच्ची को, अपनी बच्ची को रास्ते से हटाना पड़ेगा। पुलिस से बातचीत के दौरान उसने यही भी बताया कि वह बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल देखती थी और अपनी बच्ची की हत्या की योजना उसे क्राइम पेट्रोल देखकर ही मिली कि आखिर कैसे अपनी बच्ची की हत्या करके मैं कैसे फरार हो सकती हूँ और अपनी बच्ची को कैसे मैं आसानी से मार सकती हूँ। जब इस पूरी घटना के बारे में सब लोगों को पता चला तो सब सोचने लगे कि आखिर एक माँ अपने बच्चे का कैसे कत्ल कर सकती है। लेकिन आपको क्या पता, जब सर पर प्रेम का भूत सवार हो, जब सर पर ऐसे कृत्य करने का भूत सवार हो, तो वो औरत या वो महिला या कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। इस स्टोरी का उद्देश्य यही था कि इंसान अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप इस घटना से, आप इस कृत्य से एक चीज़ जरूर सीखें कि आदमी, इंसान ऐसी प्रेम प्रसंगों के झंझट में पड़कर अपना भी नुकसान करता है, अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे जीवन को तहस नहस कर देता है। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए